तो मैं ना अपने घर पे बैठ के YouTube पे स्ट्रीम्स करता था और मैंने 10 साल से मेहनत करके अपनी ऑडियंस बनाई है जो कि मुझे मिली नहीं है, मैंने कमाई है। फिर मुझे ऑफर आता है द 50 कलर्स के एक इतने बड़े रियलिटी शो का, जहाँ पे जाके मैं प्रिंस नरूला के अगेंस्ट खेल रहा हूँ, रजत दलाल के अगेंस्ट खेल रहा हूँ, फैजू के अगेंस्ट कम्पीट कर रहा हूँ। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे वहाँ पे जिनको मैं पहले टीवी में देखता था, अब मैं उनके साथ सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े होके लड़ रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मुझे लीगल नोटिस किसके थ्रू आता है? रिद्धिमा पंडित। चैट, ये मेरी जिंदगी का लोएस्ट लो है। मुझे बड़ी शर्म आ रही है ये नाम लेने से भी, लेकिन क्या कर सकते हैं चैट। माय नेम इज वंशित सिंह, आई एम द नंबर 1 आयरल स्ट्रीमर, बेस्ट इन द फकिंग बिजनेस। वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरे पिछले 10 साल से पूरी जिंदगी इंटरनेट पे है। मैं अपनी ऑडियंस को बोलता हूँ चैट, क्योंकि वो सिर्फ मेरी ऑडियंस नहीं है, वो मेरे दोस्त है। मेरी चैट ना मेरे बारे में हर एक चीज जानती है, मेरी 10 अच्छी चीजें और मेरी 50 बुरी चीजें। मैंने इतने सालों में जितनी बार भी गलतियां करी है ना, मेरी चैट ने मुझे बताया है कि तू गलत है, और मैंने छाती चौड़ी करके सॉरी मांगा है। मैंने अकाउंटेबिलिटी लेके आई हैव करेक्टेड माई सेल्फ। लेकिन दिस टाइम मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूं। वाओ! वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन मेरे बातें से पहले हम अपने से बड़ों का प्रणाम लेंगे। तो रिद्धिमा आंटी जी, आप अपना आशीर्वाद दीजिए और थोड़ी देर शांत हो जाइए, क्योंकि मैं बाकी के लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअली में हुआ गया। तो होता ही है चैट की, शो में लायन का डेयर नो डेयर का टास्क चल रहा था, जिसमें लायन ने कहा कि आप अपनी जर्नी के हिसाब से डिसाइड करिए कि कौन कैप्टन बनना चाहिए। तो वहां पे सारे चालू हो गए कि अरे हम कैप्टन बनने चाहिए, हमने ये किया है, हमने वो किया है। लेकिन मैं तो शो में अभी अभी आया था, तो मैं मजाक मस्ती कर रहा था पूरे टाइम। तो मैंने मस्त सोफे में बैठ के अपने लेस बांध रहा था, और मैंने एक बात मजाक में बोली कि देखो भाई, मैं जब शो से एक हफ्ते बाहर था, मैंने बहुत सारी स्ट्रीम्स करी है, मैंने बहुत सारी रीलें बनाई है, तो मेरी जर्नी को भी देखा जाए। भाई कोई चुतिया इंसान ही होगा जो इस बात को सीरियसली लेगा, क्योंकि ये मजाक में बोली गई है। तो उसमें अर्चना ने मेरे को रिप्लाई किया कि भाई हमने नहीं देखी तेरी जर्नी। तो उसमें मैंने रिस्पॉन्ड करते हुए अर्चना को बोला मजाक में कि मैंने भी आपको शो में देखा नहीं है। अब ऑफ कोर्स मैं मजाक कर रहा हूं, क्योंकि अर्चना को बहुत स्क्रीन टाइम मिलता है और मेरी अर्चना के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मैं, अर्चना और मनीषा, हम लोग बैठते थे, हम लोग बहुत मजाक मस्ती करते थे, क्योंकि हमारी वैसी दोस्ती थी। हम लोग कभी भी सीरियस गेम, वोटिंग, प्लानिंग की बातें नहीं करते थे। उसमें अचानक से रिद्धिमा आंटी को आ जाता है गुस्सा, जो कहती है कि वंशित, आपको ना किसी की सीनियोरिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अबे तू सिखाएगी क्या मेरे को कि रिस्पेक्ट क्या होती है? उसके बाद नहीं एकदम से उठती है और अपना ना पिलो फेंकती है साइड पे, और फिर ये ना मेरे मुंह पे ऐसे चढ़ गई कि यू शुड एक्ट योर एज। अरे आंटी जी, आप तो कर लो अपनी एक्ट एज, हमको ज्ञान देने चली हो आप। देखो, जब मैं शो से पहले दिन बाहर आ गया था ना, तो मेरे अंदर जितना भी गुस्सा और भड़ास थी, मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम्स और इंटरव्यूज और इंस्टाग्राम स्टोरीज पे उतार दी। उससे मेरे को भी बहुत ज्यादा हेट आई, लेकिन मैं तो ऐसे नहीं रोया, क्योंकि मुझे पता था, देखो जो मेरे साथ हुआ है, मेरे से एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छीन ली गई, और मुझे पता है इंडस्ट्री में कोई भी मेरा साथ नहीं देगा, मुझे जरूरत भी नहीं है। मेरे पास मेरी खुद की बनाई हुई ऑडियंस है, मेरा खुद का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म पे, मेरे लिए मैं ही मीडिया हूं, मैं ही पीआर हूं। तो मैंने अपनी बातें अपने प्लेटफॉर्म पे करी। तो जब मेरे को री एंट्री के लिए बुलाया गया, मैंने एक प्लान किया कि इस बार जब मैं शो में जाऊंगा, कलर्स का शो है, टीवी में आएगा, बड़े बड़े लोग भी देखेंगे जो मेरे को ना पसंद करते हैं अभी, तो अगर मेरी किसी से बहस हो तो मैं ऐसे वर्ड्स यूज करूं, आप या फिर तुम, ताकि मैं लोगों को ये दिखा पाऊं कि जब मैं इनको इज्जत भी देता हूं, ये लोग फिर भी मेरे सर पे चढ़ जाते हैं। और एग्जैक्टली वही हुआ। एक 22 साल के बकचोद लड़के को, जिसको ये बदतमीज और बच्चा बच्चा कह रहे थे, ये सारे उससे रेज बेट हो गए। भाई ये लोग चढ़ गए, इनकी नसें निकल गई, ये इतने गुस्से में हो गए जैसे ये मेरे को मार ही देंगे। पर तुम्हें सच में पता है, ये लोगों के अंदर ना हिम्मत नहीं हाथ उठाने की, क्योंकि 2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, शो से तुम्हें निकाल दिया जाता है। सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, सबके कॉन्ट्रैक्ट सेम थे। रिद्धिमा आंटी, मैंने जितनी इज्जत देनी थी मैंने शो के अंदर दे दी, लेकिन मुझे अब रियलाइज हुआ कि तू तो इज्जत डिजर्व करती नहीं है, तो भाड़ में गई सारी इज्जत। रिद्धिमा पंडित, जिसको शो के अंदर कोई भी नहीं पसंद करता, रिद्धिमा पंडित अपनी अलायंस पे एक बोझ थी, और मैं बॉडी शेम भी नहीं कर रहा हूँ। इसकी खुद की अलायंस चाहती थी कि हम इसको निकालें, क्योंकि ना ही तो ये परफॉर्म कर पाती थी, ना इसका शो में कोई इनपुट था। इसको सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम भी तब मिला है जब ये मेरे से भिड़ गई, एक बदतमीज जेंजी के नाम पे धब्बे वाले बच्चे से, जिसको ये उसकी औकात दिखाने वाली थी। तो अभी जो ये पूरा ड्रामा हो रहा है, रिद्धिमा मुझे कोई एक कंटेस्टेंट बता दो जो तुम्हारे साइड ले रहा हो, कोई एक कंटेस्टेंट जो बोल रहा हो कि रिद्धिमा ने जो बोला है वो सही है। कोई भी नहीं। इज्जत ना कमाने से मिलती है, भीख मांगने से नहीं मिलती। और अगर तुम्हें इज्जत के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है ना, तो शायद तुम्हारी इज्जत है ही नहीं। ये आंटी कैसे बोला मुझे? ये आंटी कैसे बोला? तो चैट, अगर तुमको नहीं पता कि रिद्धिमा कौन है, मैं तुमको बता देता हूँ। रिद्धिमा 50 में एक कंटेस्टेंट है, ये एक्ट्रेस है, इंडस्ट्री की मानी जानी है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो इनको कभी नहीं देखा था। ये ना एक बहुत ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीती है। इसको लगता है कि ये एक्टर है तो ये पूरी दुनिया से ऊपर है, इसने जो किया है वो सबसे ऊपर है। इसको एकदम ऐसे पेडेस्टियल में बिठा के इसके ना सामने हाथ जोड़ के बैठो। रिद्धिमा, मुझे नहीं पता कि तूने कितने रियलिटी शोज या कितने शोज किए हैं, क्योंकि तू जब भी मेहनत कर रही थी अपने लिए कर रही थी ना, मेरे को तो नहीं खाना दे रही थी। मैं भी मेहनत कर रहा था, अपने लिए कर रहा था, तो तुम्हारा दर्जा मेरे से ऊपर कैसे हो सकता है? मैंने तो बिल्कुल
बिल्कुल भी एक बार नहीं बोला कि यार ये एक्टर्स नीचे होते हैं या फिर यूट्यूबर्स एक्टर्स से बेटर होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है भाई। हर एक इंडस्ट्री अलग है, अलग तरीके से चलती है, अलग लोग मेहनत करके बनाते हैं। तो जो मेरी क्रिएटर्स की इंडस्ट्री है वो मैं नहीं हूं, मैं एक छोटा सा पार्ट हूं। बिल्कुल सेम तरीके से रिधिमा भी कोई पूरी टीवी इंडस्ट्री नहीं है, वो टीवी इंडस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है, बहुत ही बुरा पार्ट है लेकिन फिर भी छोटा सा पार्ट तो है। तो यहाँ पे ना पूरा एक्टर्स वर्सेस यूट्यूबर्स वाले एंगल डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना ही मैं पूरा यूट्यूबर्स हूं और ना ही तुम पूरी एक्टर्स हो। तो जब शो का शूट खत्म हुआ, मैं बाहर आया, मैंने एक भी स्टोरी नहीं डाली रिधिमा पे, पर मैंने देखा कि यार रिधिमा ने मेरे को इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया है। आप ब्लॉक क्यों करोगे जब आपको लगता है कि आप सही हो? मैंने ना इस पे कोई स्टोरी डाली, ना ही कोई रील डाली, तब तक जब मेरा एपिसोड आया जहां पे मैंने इससे बहस करी। अब जब मेरा एपिसोड आया तो मैंने एपिसोड की क्लिपें काट के इंस्टाग्राम पे अपलोड करी, क्योंकि भाई जो कोई भी रियलिटी शो में जाता है वो शो की क्लिप अपने प्लेटफॉर्म पे डालेगा तभी तो फायदा होता है। ये सिंपल सी बात है। तो रिधिमा, अगर मेरा शो में आपसे इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम है, जबकि मैं 22 साल का बदतमीज बच्चा हूं, तो जो मेरा स्क्रीन टाइम है मैं उसकी रीलें तो काट के डालूंगा ही ना। भाई मैं कितना बड़ा रहूंगा कि मैं इतना बड़ा रियलिटी शो करके आया इतने बड़े बड़े लोगों के साथ और मैं उसकी क्लिपें नहीं काट रहा हूं। मैंने जितने भी क्लिप्स डाली उसमें मैंने कुछ भी मैनिपुलेट नहीं किया, एग्जैक्टली जैसा हुआ वैसा अपलोड किया। अब अगर उसमें तू बुरी लग रही है तो शायद तू बुरी है। रिधिमा, मैंने शो में बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी कि देख लेंगे कि तेरी कितनी औकात है। इसने ऐसी चीजें भी बोली थी कि देखते हैं जनता क्या बोलेगी तेरे को देख के, जो सब शो से कट हो गया है। लेकिन अब अगर जनता बोल रही है तो उसमें मेरी क्या गलती? तो मैं अभी जो एग्जांपल दूंगा, मैं रिधिमा की बात नहीं कर रहा, फॉर लीगल रीजंस। मान लो दो रैंडम लोग एक रियलिटी शो में जाते हैं और दोनों के बीच में बहस हो जाती है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही बहुत ही ज्यादा फुद्दू है। अब जब वो शो टेलीकास्ट होता है, दोनों ही अपने पेजेस में उस शो का कंटेंट डालते हैं, लेकिन जनता के हिसाब से भी एक ही इंसान फुद्दू लग रहा है। तो अब इसमें गलती किसकी है? शो की, मेकर्स की, क्रिएटिव्स की या जनता की? मेरे हिसाब से तो गलती यहाँ पे किसी की भी नहीं है। जो इंसान फुद्दू होगा वो फुद्दू लगेगा भाई। तो रिधिमा आंटी का कहना है कि उसको इससे बहुत ज्यादा हेट आ रही है। मैंने तो कभी नहीं बोला हेट देने, हेट तो मुझे भी आ रही है, लेकिन मैं तो यहाँ पे नहीं रो रहा कि यार ये लोग मेरे को बहुत ज्यादा हेट करते हैं, प्लीज मुझे सिंपैथी दे दो। ये रिधिमा मेरे को इतना अंडर एस्टिमेट कर रही थी शो के अंदर, लेकिन बाहर आके जब इसको इसकी असलियत दिख गई तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको लीगल नोटिस भेज देती हूँ, शायद ये चुप हो जाएगा। जब हमारा पहला एपिसोड एयर आया था, रिधिमा के मैनेजर ने मेरे मैनेजर को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके बोला कि अगर वंशज ये रील डालना बंद नहीं करेगा तो हम लीगल नोटिस भेज देंगे। ये मेरे पे लीगल नोटिस भेज देगी तो मेरा क्या होगा? रिधिमा को लगा कि शायद ऐसा करने से जेनजी के नाम पे धब्बा बच्चा डर के मारे चुप हो जाएगा और ये मेरी और पोल नहीं खोलेगा। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने पिछले 10 साल के करियर में ना दो चीजों से चलता हूं, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं अपना सबसे बड़ा फैन हूं भाई। स्ट्रीम्स और कंटेंट बनाने से मेरा घर चलता है, मेरे परिवार खुश रहते हैं, मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार के लिए हजार चीजें कर पाता हूं। अगर मैं अपना कोई प्रोडक्ट इंटरनेट पे डालूंगा, अगर मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को एक चीज प्रीच करता हूं कि बिकम योर ओन फैन फर्स्ट। जब भी अपनी कोई वीडियो या कंटेंट इंटरनेट पे डालो तो ऐसा बोलो कि इससे बढ़िया कंटेंट पूरी इंडस्ट्री में नहीं है। जब तुम अपने दिमाग में अपने आप को बेस्ट नहीं मानोगे तो दूसरे भी नहीं मानेंगे। अब बहुत लोगों को ना ये चीजें ओवर कॉन्फिडेंस लगती है और मैं उनको एक्सप्लेन करने भी नहीं बैठा। शायद आज नहीं, कल नहीं, या 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब तुम मेरा माइंडसेट अपने आप पे अपनाने लग जाओगे ना, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पे कि तुम जो करना चाहो तुम कर सकते हो। ये एक फेक लीगल नोटिस की धमकी देने से ना मैं चुप नहीं होता। शायद तुम्हें एक चीज बताऊं, ये ना मेरे पे औकात कर रही थी, तो जिस दिन ये एलिमिनेट होती है उसमें मेरा भी एक सीन आता है और उसकी मैंने एक लास्ट रील जाके अपलोड कर दी। इसके बाद मैं रिधिमा की बात ही नहीं करता भाई। मुझे क्या फायदा होगा इस रिधिमा की बात करने का? इसके बारे में कोई वैसे ही नहीं बात करता, मैं क्यों उसके बारे में बात करूंगा? लेकिन इसको लगा कि नहीं यार मैं तो बहुत बड़ी हूं, इससे मैं इस पे लीगल नोटिस भेज देती हूँ। ये बात अच्छी खासी खत्म हो जाती है, लेकिन रिधिमा को लगा कि वो मेरे को डरा देगी। तो आओ चैट, अब हम मिलके डरेंगे। अगर मैं एक रियलिटी शो करके आया हूं और मुझे उस रियलिटी शो में स्क्रीन टाइम मिलता है आपसे बहुत ज्यादा, तो मैं उसकी रील्स काट के क्यों ना डालूं? तुम मुझे कंटेंट डालने से रोक नहीं सकते। और पता है चैट, इन लोगों की मेरे से क्यों जलती है? क्योंकि आई एम टू लाउड फॉर देम। मैं सुन के नहीं लेता, मैं इनको उल्टा जवाब देता हूं। दे कैन नॉट स्टॉप मी, सो दे डोंट लाइक मी। और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। अगर कोई शो में जाके कोई चूतियागिरी करके आएगा तो जनता तो अंधी नहीं है, वो तो देखेगी और वो बोलेगी। फॉर लीगल रीजंस मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आंटी जी को हेट मत दो। मैंने कभी बोला भी नहीं हेट देने, तो प्लीज हेट मत दो। आंटी भाई, अगर तुम मेरे को औकात के ऊपर बोल सकते हो, जेनजी के नाम पे धब्बा बोल सकते हो, बार बार बदतमीज बच्चा बोल सकते हो, मैं तुम्हें आंटी नहीं बोल सकता। और भाई तुम पूरे टाइम भीख मांगते रहते थे कि मेरे को इज्जत दो इज्जत दो। अब मैं तुमको बड़े होने के नाते इज्जत देके आंटी बुला रहा हूं, इसमें मेरी क्या गलती? भाई इनको इज्जत ना दो तो इनको दिक्कत, फिर ये इज्जत की
की भीख मांगेंगे, फिर जब इनको इज्जत दो इनको तो भी दिक्कत। भाई क्या करे आदमी। भाई दिस इज सो फनी भाई, मुझे इतना मजा आ रहा है करने में। थैंक यू सो मच रिद्धिमा आंटी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। रिद्धिमा पंडित गूगल पे सर्च करने पे तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में चीजें दिख रही हैं। तो रिद्धिमा योर वेलकम फॉर द हाइप। मैंने एक चीज बोली थी कि अगर तुम मेरे से फालतू पंगे लोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने इंडस्ट्री में कितने साल से काम किया है, मैं मेक श्योर करूंगा कि अगले 10 साल तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मैं अभी भी इतने सारे कंटेस्टेंट से टच में हूं, मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, मैंने किसी के बारे में भी पहले नहीं बोला। मैंने शो में जितनी भी बातें करी वो रिस्पॉन्स थी। तुम जब मेरे को कुछ बोलोगे और मैं उसको रिप्लाई करूंगा तो मेरा रिप्लाई कैसे गलत है। तो देखो इंडस्ट्री में मैं तो नया आया हूं, लेकिन ये इंडस्ट्री के जितने भी पुराने लोग हैं ना, दे आर अकस्टम्ड। इनको लगता है कि ये किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं और सामने वाला अगर इनको जवाब दे तो वो बदतमीज है, वो हेट फैला रहा है। ऐसा नहीं होता। देखो सिंपल सी बात है, मेरे को उनकी गिनतियों में मत रखना। अगर मेरे बारे में कोई ओपिनियन रखते हो तो इतना गूदा होना चाहिए कि जब मैं उल्टा जवाब दूं तो वो सह सको। तो जब ये मेरे पे चढ़ के बदतमीजी से बात कर रही थी तो पूरा घर मेरे को चुप करा रहा था, इसको नहीं। भाई अगर इज्जत चाहिए ना तो इज्जत के लायक ही बनो। 8 मार्च को व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है लीगल नोटिस पीडीएफ के फॉर्म पे। व्हाट्सएप, पीडीएफ, लीगल नोटिस, ये तीनों चीजें एक साथ कैसे साउंड कर रही हैं? Please note that I am forwarding here with a legal notice dated 8th March 2026 issued on behalf of my client Riddhima Aunty. The same is being served upon you through WhatsApp. जिसका मैंने रिप्लाई किया एक लाफिंग इमोजी के साथ। पहली बात तो ये नंबर तुम्हें मिला कहां से, और दूसरी बात चलो मिला भी तो जिस नंबर पे व्हाट्सएप किया है वो मेरे पापा के नाम पे। रिद्धिमा तुमको पता है कि मेरे पापा इससे कितने ज्यादा हरास और परेशान हुए, तुमने मेरे पापा को क्यों लीगल नोटिस भेज दिया? मेरी एक ईमेल आईडी पब्लिक है, उस पे मेरे को लीगल नोटिस भेजो। ये जो आपका लीगल नोटिस है इट इज नॉट बीइंग सर्व्ड, ओके? हाँ पापा कैसे हो? अबे क्या कैसे हो यार, ये क्या चल रहा है भाई? तेरे कौन है वो आंटी तेरी, उसका लीगल नोटिस भेजा मेरे को, क्या है ये? मतलब मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है क्या अभी? अरे यार पापा रुको मैं बात करता हूँ। देखा चैट, इन्होंने मेरे पापा के व्हाट्सएप नंबर पे लीगल नोटिस भेज के ये मेरे पापा को मेंटली हरास कर रहे हैं। कितनी गलत बात है किसी के माँ बाप को हरास करना। इस लीगल नोटिस की वजह से मेरे पापा की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अगर लीगल नोटिस भेज रही है तो मुझे भेजो ना। मेरे पापा को क्यों भेज रहे हो लीगल नोटिस? तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि लीगल नोटिस पे लिखा गया है, आवर क्लाइंट स्टेट्स दैट यू एंड आवर क्लाइंट वर पार्टिसिपेंट्स इन द सेम टेलीविजन शो टाइटल्ड द 50 एंड बिकेम नोन टू अ कॉमन ऑडियंस बाय वर्च्यू ऑफ द सेड प्रोग्राम। नहीं, ये जो कॉमन ऑडियंस हमको मिली है वो मेरी वजह से मिली है रिद्धिमा को, मेरी ऑडियंस रिद्धिमा को मिली है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम आवर क्लाइंट एंड योरसेल्फ एंटर्ड इनटू अ लॉट ऑफ वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स। वंस आवर क्लाइंट वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्रोग्राम, फॉर हर द प्रोग्राम एंडेड एंड द सेम वाज एप्लीकेबल टू योरसेल्फ। द गेम वाज टू बी प्लेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम। पहली बात तो मेरे को ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि मुझे कब गेम खेलना था कब गेम नहीं खेलना था, क्योंकि तुम्हारी क्लाइंट तो गेम खेल ही नहीं पाई। आफ्टर द एग्जिट फ्रॉम द शो, योरसेल्फ एंड आवर क्लाइंट वर जस्ट टू बी फेलो कंटेस्टेंट्स एज एप्लीकेबल फॉर एनी गेम। एनी गेम, क्रिकेट खेलने गए थे क्या भाई? शो के अंदर तुमने मेरे से बदतमीजी की, मैंने उसी की रील बना के डाल दी। Our client is a well-known personality from the film and television industry and has done multiple shows, films, etc. and has almost 2.3 million following on Instagram and is known Bollywood personality who is a household name. पहली बात तो अगर थोड़ी जेमिनाई की हेल्प ले ली होती तो ये इंग्लिश लेफ्ट राइट इतनी नहीं होती, क्योंकि रिद्धिमा आप मेरे को इंग्लिश के ऊपर भी ज्ञान दे रही थी बहुत। जिस हिसाब से इस लीगल नोटिस पे इंग्लिश लिखी गई है, मेरे हिसाब से रिद्धिमा पंडित ने खुद लिखा है। भाई मेरी टंग है हिंदी, मैं हिंदी में बात करता हूँ, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। तो ये वहां पे ना मेरे को शेम कर रही थी कि अरे इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती। वही रिद्धिमा जो खुद अपने इंस्टाग्राम के कैप्शन चैट जीपीटी से लिखती है और फिर वो चैट जीपीटी के जो डैश होते हैं ना वो भी नहीं हटा। Why? This is such an embarrassment. She has never been part of any controversy or any dispute and has an untainted image. She is a woman of honor. Our client has provided with and has reviewed multiple recordings, screenshots and materials evidencing that you have through your social media platform including Instagram made a series of statements, insinuation, gestures and expressions directed at our client which are derogatory, humiliating, intimidating and calculated to malign her reputation. भाई मैं एक चीज बता दूं, रिद्धिमा को लेके ना कोई भी कुछ कैलकुलेट नहीं करता। ओनली टाइम रिद्धिमा के लिए कैलकुलेशन की गई थी वो भी जब प्रिंस भाई इसको अपनी अलायंस से निकालने वाले थे। This act of yours is post the exit from the show. The said program was a game and it intended the day contestant left the program, but it seems you are still continuing to play the game and you have been making personal attack which are extremely derogatory for any person, and above all she is a woman and you are continuously provoking your followers to keep attacking her, which our client has evidence as to what messages she has been receiving.
It is shocking and appalling that instead of using your influence for positive messages for your followers, you continue to hurl abuses and hate. Dear followers, रिधिमा ने मेरे को बदतमीज बच्चा, जेंजी के नाम पे धब्बा और तेरी औकात क्या है ये सब बोला, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक पॉजिटिव मैसेज फैलाना चाहता हूँ कि आप इनको प्लीज रिस्पेक्ट दीजिए। ये हमारी आंटी जी है, ये हमसे उम्र में बड़ी है, इनको 15 साल का टीवी का एक्सपीरियंस है। आंटी जी की हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड है। ये हमको कुछ भी बोल सकती है, लेकिन हम इनको उल्टा कभी नहीं बोल सकते क्योंकि ये इनका हक है बहुत, ये बहुत ज्यादा, ये विमेन है। आफ्टर ऑल शी इज अ विमेन। इन पर्टिकुलर यू हैव पब्लिकली मेड स्टेटमेंट्स डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस टू हर एज। मैंने बस आंटी बोला, which is an opinion, it's not a defamation. Further issued insinuating remarks such as advising our client to enjoy the peace while you have it because I haven't started speaking. इसमें क्या गलत है भाई? जब एपिसोड आया था ना तो रिधिमा पहली स्टोरी वोरी डालने लग गई थी। मैंने एक दिन का वेट किया, तब मैंने बोला कि ये जो भी स्टोरी वोरी डाल रही है उससे मुझे भी हेट आ रही थी। मैंने कहा कि enjoy the peace, ये रिधिमा के लिए नहीं था, मैं अपनी ऑडियंस को कह रहा था कि enjoy the peace, क्योंकि मैंने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया है। Accompanied by mocking facial expressions and gesture including to ridicule and demean our client before public audience। तो रिधिमा को ना मैंने कोई रिडिक्यूल या डिमीन नहीं किया, वो रिधिमा ने शो में जाके जो बकवास बातें करी है मेरे लिए, किसी को भी रिधिमा को डिमीन करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कराई है। Immediately following the publication of the aforesaid content, our client began receiving numerous obscene, abusive and derogatory message from accounts claiming to be your supporters and followers। अबे भाई देखो, अगर तुम लोग इंटरनेट पे हो, तुम लोग कुछ भी बात करो, शो रिलेटेड छोड़ो, इन जनरल कुछ भी बात करो, हेट मिलती है। मेरे को इतनी ज्यादा हेट मिली है, एक भी क्रिएटर ऐसा नहीं होगा जिसको हेट ना मिली हो। हेट सबको मिलती है। तुमको रियलिटी शो करके आते हो, तुमने 10 बातें बुरी करी होती है तो तुमको हेट आती है, तुम 10 चीजें अच्छी करते हो तो तुमको सपोर्ट आता है। अब इसमें मेरी क्या गलती कि रिधिमा ने शो के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं किया? जितने भी कंटेस्टेंट्स इस शो में है, सबको कहीं ना कहीं हेट आ रही है एक दूसरे के फैन बेसिस पे, क्योंकि ऐसा ही होता है जब आप 50 सेलिब्रिटीज और 50 डिफरेंट फैन बेसिस को कंपीट कराते हो। अगर 2 फैन बेसिस लड़ते हैं तो एक ही जीतता है, तो वो दूसरे वाले इसको हेट करेंगे, ये वाले इसको हेट करेंगे। पार्ट ऑफ द गेम। किसी ने भी बोला नहीं कि जाके हेट करो या लड़ो, एकदम फैन वॉर हो रही है। भाई मैं इसको क्या बोलूं, ये क्या बातें कर रही है? अकॉर्डिंगली थ्रू दिस नोटिस यू आर हियर बाय कॉल्ड अपॉन टू सीज एंड डिसिस्ट। डू नॉट मेक एनी डेफामेटरी, डेरोगेटरी और इंसिनुएशन स्टेटमेंट्स कंसर्निंग आवर क्लाइंट। मैं तो बस शो की क्लिप्स डाल रहा था। पोस्टिंग, पब्लिशिंग और सर्कुलेटिंग एनी वीडियोस, कमेंट, जेस्चर्स और कंटेंट टारगेटिंग आवर क्लाइंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो शो में हुआ है मैं उसकी क्लिप डाल रहा हूं, अगर उसमें आपकी क्लाइंट बुरी लग रही है तो मेरी क्या गलती? Encouraging, instigating और permitting any form of trolling, harassment और abuse by your followers against our client। भाई मैंने तो कभी अपनी ऑडियंस को नहीं बोला कुछ भी करने। अगर एक भी प्रूफ दिखा दो तो मैं मान जाऊं। ये रियलिटी शो सिर्फ मेरे फैंस नहीं देखते, बहुत बड़ी जनता देखती है, बहुत लोगों के फैंस देखते हैं और उन सबको सच्चाई दिख रही है, मेरी क्या गलती? You are further called upon to within 48 hours of receipt of this notice remove and delete all posts, videos, stories, captions and other content referring to our client। ये मेरे को कह रहे हैं कि आपने शो की जितनी भी रील्स डाली है, जो कि आपने एडिट नहीं करी, फिर भी हमारी क्लाइंट जिसमें बुरी लग रही है, क्योंकि शायद वो बुरी है, वो सारी डिलीट कर दो। अबे पागल है क्या? अबे मैं पागल थोड़ी हूँ भाई, मैं जो रील डिलीट कर दूंगा, ये क्या है? इशू अ पब्लिक क्लैरिफिकेशन एंड अपॉलजी ऑन द सेम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। भाई मैं आंटी बोलने के लिए किसी को सॉरी थोड़ी बोल दूंगा। प्रोवाइड अ रिटन अंडरटेकिंग कंफर्मिंग दैट यू शैल नॉट इन द फ्यूचर मेक एनी स्टेटमेंट्स और पब्लिश एनी कंटेंट दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। भाई देखो, मुझे ना रिधिमा पे कंटेंट बनाने की वैसी भी जरूरत नहीं है, मेरे ये सब वीडियोस बनाने से भी रिधिमा का ही फायदा है। तो चलिए आंटी जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अब आप लोगों को एजुकेट करता हूँ कि डेफेमेशन होता क्या है। डेफेमेशन इज एसेंशियली अ फॉल्स स्टेटमेंट प्रेजेंटेड एज अ फैक्ट that causes injury to a person's reputation। मैं थोड़े एग्जांपल देना चाहूंगा। किसी को आंटी बोलना is not defamation, it's an opinion। किसी को अगर तुम आंटी कहते हो वो defamation नहीं होता, क्योंकि वो एक ओपिनियन है। ओपिनियन doesn't come under defamation। प्लीज आपकी साइड में जो डायरी है उसमें लिख लो, ये सारे नोट्स आपको क्या पता अगले दिन काम आए। मैं अब आप लोगों को थोड़े एग्जांपल्स देता हूं कि defamation होता क्या है। अगर मैं ये बोलूं कि रिधिमा चुपके से दूसरे लोगों के कपड़े चुरा के अपने बैग में धर लेती थी, ये defamation है। ये द 50 के सेट से सामान चुरा के घर लेके जाती थी, so that's a defamation। अगर मैं कहूं कि रिधिमा को दिमाग की बीमारी है, ये पागल हो गई है, दैट्स अ डेफेमेशन, क्योंकि ये सब झूठ है। लेकिन किसी को आंटी बोलना झूठ नहीं होता, वो एक ओपिनियन होता है। अगर मैं शो की क्लिप पे डाल रहा हूं जिसमें आप बुरे दिख रहे हो, तो वो डेफेमेशन नहीं होता। प्लीज थोड़ा ज्ञान ले लो कि डेफेमेशन एक्चुअली में होता क्या है। जस्ट बिकॉज बहुत ही ईजी है किसी को लीगल नोटिस भेजना, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लोगे। देखो, मैं शायद हूं एक बदतमीज बच्चा,
लेकिन ना मैं अपने लिए स्टैंड लेना जानता हूं। तो ये जो तुम पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हो ना, यूट्यूबर्स वर्सेस एक्टर्स, ऐसा नहीं है। द 50 से बाहर आके मैं इतने सारे कंटेस्टेंट से अभी भी टच हूं। मैं इतने सारे लोगों से बात करता हूं, इतने सारे लोगों से कॉन्स्टेंटली रील्स कोलैब कर रहा हूं, मिल रहा हूं, हम लोग ट्रिप्स में जा रहे हैं। तो अगले दिन एक और लायन का टास्क चल रहा था, जिसमें कटारिया और दिव्या दोनों मिलकर वो पूरा जेंगा वाला पजल सॉल्व कर रहे थे। तो जिसमें रिधिमा खड़े होकर कटारिया के लिए बोलती है कि अरे तू तो गांव से आया है। वहां पे पूरा घर रिधिमा को समझाने लग जाता है कि अब गलत बोल रही है। इनफैक्ट शाइनी, जो कि रिधिमा की बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने भी रिधिमा को बोला था कि रिधिमा, व्हाटएवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग। कोई गांव से आया है या शहर से आया है, ये तुम किसको नीचा दिखा रही हो। तो जब कोई ऐसी बातें करता है ना किसी की औकात पे, या कोई गांव से आया है, इससे तुम्हें ये पता चलता है कि दूसरे का ना माइंडसेट कैसा है। ये प्रिविलेज बैकग्राउंड से आके अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। इनके लिए कोई गांव से आया है या कोई छोटा बच्चा है, इनके लिए ये सब लोग नीचे हैं। उसके बाद ना रिधिमा कमरे में जाके रोने लग गई। ये जाके सो गई थी। फिर बहुत लोगों ने इसको जाके समझाया था कि रिधिमा, तुम जो ये सब बोल रही हो ये गलत है। अगर ये गांव वाली बात बाहर टेलीकास्ट हो जाती तो नुकसान हो जाता। वो तो बड़ी अच्छी किस्मत है कि उस वक्त कटारिया ऊपर टास्क कर रहा था। अगर वो नीचे होता तो शायद इसको एक और जवाब मिल जाता। देखो, इस वीडियो के बाद कोई कंटेस्टेंट या फिर कोई दूसरा क्रिएटर मेरा स्टैंड ले या मेरे को सपोर्ट करे या ना करे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि जब तक मेरे पास मेरे खुद का सपोर्ट है ना, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मेरी कल्ट ऑडियंस है ना, ये मैंने बनाई है। ये मेरी दुनिया है और इस दुनिया का राजा मैं हूं। मैं हक से बोलता हूं, आई एम द बेस्ट। मैं शायद आगे जाके भी 100 गलतियां और करूंगा, मेरी चैट मुझे बताएगी और मैं उनसे कान पकड़ के माफी भी मांग लूंगा। किसी के पास भी इतना हक नहीं है कि वो मेरे को ज्ञान दे कि मेरी ऑडियंस कैसी है और क्यों है। मैंने अपनी मेहनत से एक एक करके बनाई है, धीरे धीरे लोग जोड़े हैं। मेरी ऑडियंस ना मेरे से प्यार करती है क्योंकि मैं उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहता हूं। उनको मेरे बारे में हर एक चीज पता है। ये चीजें तुम्हें तुक्के में नहीं मिलती, कमानी पड़ती हैं। जब तक मेरे पास मेरे लोग हैं, मुझे किसी से इज्जत की भीख मांगने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को खाली फोकट में इज्जत देने की। इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी। मेरे सामने चौड़े होगे, मैं उल्टा चौड़ा होऊंगा। मेरे को 2 बातें बुरी करोगे, मैं 10 बातें बुरी करूंगा जो तुमने सोची भी नहीं होगी। मैं शो में आया, सबको इज्जत दी, सबसे आप करके बात करी। ये लोग मेरे पे चढ़ रहे थे, तब भी आप करके बात कर रहा था। लेकिन अब मैं बाहर आ चुका हूं। यहाँ पे मैं हूं, मेरी ऑडियंस है और मेरे बनाए हुए प्लेटफॉर्म है। मेरे से बदतमीजी करोगे, ऐसी बदतमीजी करूंगा, उल्टी सह भी नहीं पाओगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मेरी हर एक चीज रिप्लाई होगी। मैं कभी सामने से तुमको नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम इतनी इंपॉर्टेंट हो ही नहीं मेरे लिए। और ये क्या व्हाट्सएप पे लीगल नोटिस भेज रही हो अपनी किट्टी पार्टी में इनवाइट? भाई नहीं आना मुझे तुम्हारी किट्टी पार्टी पे, मेरे को व्हाट्सएप करना बंद करो। मैंने रिधिमा को आंटी बोला, अगर उसको इसके लिए अपॉलॉजी चाहिए तो रिधिमा को पब्लिकली अपॉलोजाइज करना पड़ेगा मेरे को औकात के ऊपर बोलने के लिए। ये मेरी औकात पे कैसे गई? अगर ये ऐसे एडमेंट गेम खेल सकती है तो मैं भी खेल सकता हूं। तू मेरी औकात पे कैसे गई? मेरे को सॉरी बोल। ये मेरी औकात पे गई। इट इज एक्सट्रीमली डेरोगेटरी बिकॉज आई एम द मैन ऑफ ऑनर। मेरे राइट्स, मेरे को कितनी हेट आ रही है आपको पता भी नहीं है। मेरी मेंटल स्टेट एकदम डिग्रेड हो चुकी है। आई नीड एन अपॉलॉजी ऑल्सो। जेन्युइनली आई कुडंट केयर लेस भाई। पर जब तुम अपॉलॉजी मांग रहे हो, भाई अपॉलॉजी तो वो मांगता है ना जिसने कोई गलती ना की हो। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। रिधिमा आंटी, नमस्ते आपको। आपका आशीर्वाद मेरे सर पे बनाए रखिए और जो ये आपको हाइप मिली है इसके लिए you're welcome. I love you so much. Bye bye auntie. Steady, carry beamer, and I'm motor, fish, along the stand, grip, just a peanut butter demon, and